एंड वेलकम एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्लॉपी डिस्क कंटेंट का बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर, दोनों। ये सर्कुलर ट्रैक ओनली और सेक्टर ओनली, ये दोनों आते हैं। ठीक है। अब दूसरा, हिंदी में इसको फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है केवल सर्कुलर सेक्टर, केवल सेक्टर, ये आएगा हिंदी में। हो गया। अब इसको पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा IPO साइकिल स्टैंड फॉर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है। अब हमारा थर्ड है हार्ड डिस्क इज कोटेड इन द बोथ साइड एबव। हार्ड डिस्क हमारा किसके ऊपर कोटेड होता है? तो मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड के ऊपर। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज इक्वल बॉस? बायोस कह सकते हैं इसको, बायोस ही कहते हैं। वो प्राइमरी पे रहता है, स्टोरेज पे। ठीक है, जो अंदर रहती हैं उन्हीं के ऊपर। अब हमारा फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है? उसका है OCR। अब हमारा है सिक्स्थ मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज द। तो इसका सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस है माउस। माउस को हम लोग कॉमन में यूज़ करते हैं, मतलब जनरली माउस ही यूज़ करते हैं। वो तो आप लोग करते ही हो गए, ये तो प्रैक्टिकल वाला हो गया क्वेश्चन। सेवेंथ है हमारा ब्लैंक इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा प्रमाण उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा आउटपुट प्रमाण उत्पन्न होता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउज सिमुलेटर्स रीड द राइट ऑपरेशंस। तो हिंदी में है निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है? उसका आंसर रैम। नाइन्थ है हमारा द रिसाइकिल बिन इज कॉन्फ़िगर्ड ऑटोमेटिकली टू बी एबल टू स्टोर फाइल इक्वल टू डैश ऑफ द साइज ऑफ योर हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर है 5%। रिसाइकिल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर होता है ताकि आप आपके हार्ड डिस्क का फाइल स्टोर करने के योग्य हो जाए। ठीक है, तो वो 5% ही आपका रिसाइकिल बिन स्टोर करता है। अब हमारा 10th है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज साइड कंसिडर एज अ हार्ट। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है? वो है माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि मॉनिटर नहीं है, स्कैनर ये स्कैन करने के लिए होता है। मॉनिटर यानी डिस्प्ले, कीबोर्ड जिससे हम लोग की टाइप करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जिसके अंदर प्रोसेसर होते हैं जिससे आपका वर्क करता है। 11th द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड टुडे इन द। आजकल ज़्यादातर उपयोग में आने वाले इनपुट डिवाइस क्या है? वो है कीबोर्ड। क्योंकि मदरबोर्ड नहीं, CPU सिस्टम यूनिट है, तो कीबोर्ड ही आएगा जो इनपुट में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर रहता है, CPU पूरा बॉक्स रहता है और सिस्टम यूनिट उसके वहाँ रहता है। When a computer print or report this output is called। तो जो हमारा कंप्यूटर प्रिंट करता है रिपोर्ट, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वही आउटपुट कहलाता है, तो वो है हार्ड कॉपी। जैसे जो ये पन्ना है, ये हार्ड कॉपी है। ये पूरा पन्ना ये हार्ड कॉपी है, और जो आप लोग अभी देख रहे हो वो सॉफ्ट कॉपी है। USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। USB इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो वो है टर्टरी। इज द हाई स्पीड मेमोरी
यूज्ड इन द कंप्यूटर। हाई स्पीड मेमोरी उपयोग होती है कंप्यूटर में, तो वो है हमारा कैश, जो कि हाई मेमोरी हमारा यूज़ कर लेता है, क्योंकि हमेशा कैश क्लियर करना पड़ता है। 1 GB 2 GB 4 GB तक हो जाते हैं। द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू। आउटपुट डिवाइस संभव करती है डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, जो आउटपुट डिवाइस है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स। कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। द सेट ऑफ प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड। प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है वो है इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर, क्योंकि जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है, स्कैनर से आप कोई भी चीज़ स्कैन करके अंदर कर सकते हैं, और लाइट पेन से आप लोग उसमें जब भी कोई चीज़ छुएंगे तो वो अंदर प्रिंट होगा। और प्लॉटर आपका बड़ा बड़ा जो पोस्टर प्रिंट होते हैं वो उससे प्लॉटर से होते हैं, मतलब काफ़ी बड़े। जैसे क्या बताएं, मान लीजिए 9 फीट 10 फीट का जो भी प्रिंट आउट होता है, जो प्रिंटर से नहीं हो सकते, A4 A5 से ऊपर के। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डिस्क सिस्टम डिपेंड ऑन द बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक एंड द ट्रैक पर इंच। डिस्क प्रणाली को ग्रहण क्षमता ट्रैक के बीट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच पर निर्भर करता है, वह सरफेस। अब हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो स्टोरेज में कौन सा है, MB है, TB है, और ऊपर ऑप्शन है GB और KB का। तो सबसे ज़्यादा हम लोग TB में स्टोरेज कर सकते हैं, टेराबाइट, उसका फुल फॉर्म है। DVD इज बेस्ड ऑन, तो वो है ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और ये मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी आपका फ्लॉपी में हो जाएगा, और ये USB वाला आ जाएगा आपका वो पेन ड्राइव। विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर डाटा देन अ DVD। तो इसमें से कौन सा डाटा मोर स्टोरेज कर सकता है, वो CD-ROM आपका 500 MB तक कर सकता है। फ्लॉपी आपका ये भी उतना ध्यान तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कम इसका स्टोरेज रहता है, लेकिन करता है। रे डिस्क ये भी आपका कम ही रहता है, और ये ब्लू रे डिस्क ये आपका 4 GB 5 GB लगभग मतलब 4 GB से 5 GB का रहता है। और ये ब्लू रे डिस्क कैसेट के मतलब डिस्क की तरह ही होता है, बस ये रीडेबल होता है, रीड राइटेबल होता है, बार बार इसमें हम रीड राइट कर सकते हैं, लाइक अ पेन ड्राइव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो निम्नलिखित में किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, वो है कैश मेमोरी। हैज़ अ लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट और मॉडिफाई, तो वो है DC RAM। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो वो है परम 8000, क्योंकि इंडिया का पहला यही है। तो अगर गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। ये गाइस, तो जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।